अग्निवीर योजना को लेकर के मोदी सरकार अपना पीठ थपथपा रही थी। इसी बीच में पूर्व सेना प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नया किताब अग्निवीर योजना का पूरे तरीके से पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहा है। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नया जो किताब आया है, जिस पर अभी काफी महाभारत छिड़ा हुआ है, तो वहीं पूर्व सेना प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपनी आगामी किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में यह खुलासा किया है कि उन्होंने 2020 के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी योजना का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकन किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद से अग्निवीर नाम का एक नया योजना आता है, जो थल सेना के लिए, वायु सेना के लिए और जल सेना के लिए चौंकाने वाला योजना होता है। तो वहीं इस किताब में आगे मनोज मुकुंद नरवणे ये भी बताते हैं कि सरकार को ये सुझाव दिया जाता है कि जो ये अग्निवीर योजना में जो 75% जो युवाओं को निकाल दिया जाएगा, वो निकालने के बजाय 75% युवाओं को रखा जाए, सिर्फ 25% युवाओं को निकाला जाए। इस बात को भी सरकार नहीं मानती है। तो वहीं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आगे ये भी बताते हैं कि ये जितना थल सेना के लिए चौंकाने वाला ये फैसला था, उतना ही वायु सेना और जल सेना के लिए भी था, क्योंकि जल सेना, वायु सेना में काम करने वाले जो टेक्निकल अधिकारी होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने में काफी समय लगती है, जिसको लेकर के जल सेना, वायु सेना काफी चिंतित था कि 4 साल में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि उनसे काम लिया जाएगा, जिसको लेकर के जल सेना और वायु सेना में काफी चिंता देखी गई उस समय। तो वहीं आगे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो उस समय के रिटायर जनरल हैं, अभी 2021 में ये रिटायर हुए सेना के प्रमुख जनरल के पद से, जिसके बाद से इनका किताब आता है और अग्निवीर योजना मोदी सरकार 2022 में लेके आती है। लेकिन इनका जो ये किताब आया है नया, जिसमें विभिन्न खुलासा हुआ है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इसको मैं भी चाहूंगा कि आप भी इस किताब को मंगा के पढ़ें। और इसमें आगे ये भी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि जो ये सेना का सैलरी का जो बात इसमें लिखा गया है, भारत सरकार 20,000 रुपये का प्रावधान रखती है, लेकिन इसको बढ़ा करके सेना ये मांग करती है कि इसको और अधिक रकम किया जाए, 35,000 40,000 के आसपास किया जाए, लेकिन बाद में इस रकम को बढ़ा करके 30,000 कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से मनोज मुकुंद नरवणे इस योजना का पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर मोदी सरकार को तो जवाब देना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मोदी सरकार इस पर जवाब देती है कि नहीं देती है। तो वहीं अग्निवीर योजना को लेकर के अभी काफी सवाल भी विपक्ष पूछ रहा था और राहुल गांधी शुरू से इस योजना पे सवाल भी उठा रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया राहुल गांधी को जिस तरह से सेना विरोधी ठहराने में लगा था, तो अब गोदी मीडिया क्या करेगा जब पूर्व सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने इतना बड़ा खुलासा किया है। इस पर गोदी मीडिया को मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार से गोदी मीडिया तो सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया राहुल गांधी से सवाल पूछेगा, लालू से सवाल पूछेगा, अखिलेश यादव से सवाल पूछेगा। लेकिन मोदी जी जो सत्ता में विराजमान है, उनसे कभी सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये रवंडा मीडिया है। नमस्कार।